हे एवरीवन, आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वकर्मा पूजा के लिए हमें एक चौकी ले लेना है, उस पर एक स्वच्छ कपड़ा आसन के रूप में हमें बिछा देना है। और विश्वकर्मा जी की मैंने यहाँ फ़ोटो रख दी है, और विश्वकर्मा जी के बगल में गणेश जी जरूर होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने सरस्वती जी का फ़ोटो रखा है, और सभी फ़ोटो को हमें सजा लेना है। और विश्वकर्मा जी को मैं यहाँ पे वस्त्र दे रही हूँ, वस्त्र के रूप में चुंदरी, आप गमछा भी चढ़ा सकते हैं पीला। यहाँ पे पीतल के लोटे में जल है, और आम का पल्लो है, आम का जो पत्ता होता है हमारे यहाँ इसे पल्लो बोला जाता है। और इसको दिया को मैं ऐसे ही ऊपर रख रही हूँ, बाद में मैं इसको स्थान दूंगी। और यहाँ पे हमें फल चढ़ा देना है, जो भी उनको भोग लगाना है सभी फलों को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे रख देना है। और आप सब कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक सेब केला रख रही हूँ, और फल हो, ड्राई फ्रूट हो, जो भी आपके समर्थ हो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं मिल्क केक चढ़ा रही हूँ, बुनिया है और खुरमा है। हमारे यहाँ बिहार में इसे खुरमा बोलते हैं, आपके यहाँ शायद शक्कर पारा बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खुरमा ही बोला जाता है। मैं तीनों मिठाई को घर पे ही बनाई थी, और ऐसे ही मैं सभी चीज़ों को भोग लगा दूंगी भगवान को। और यहाँ पे एक दिया में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 हल्दी का गांठ लेना है। इसको अच्छे से विश्वकर्मा भगवान के सामने चढ़ा देना है, रख देना है अच्छे से। और पान का पत्ता ले लेना है, उसमें धुर्वा, अक्षत और सिंदूर और अबीर सभी चीज़ों को इसी में चढ़ाना है। और विश्वकर्मा जी को भी अच्छे तरीके से उनको भी सिंदूर अर्पित करना है। धुर्वा यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ, अक्षत और सिंदूर और अबीर सभी चीज़ों को चढ़ाना है। ऐसे ही हमें विधिवत पूजा करना चाहिए, विश्वकर्मा पूजा। अभी मैं सभी कामों को निपटा के उसके बाद मैं पूजा की तैयारी अच्छे से कर रही हूँ। और ऐसे ही हमें पूजा कर लेना है, और अपने परिवार के सुख समृद्धि को भी प्रभु से अच्छी तरह से प्रणाम करके बोलना है कि आप सभी मेरे परिवार की अच्छे से रक्षा करिए, और हमारे सभी परिवार के व्यक्ति को स्वस्थ रखिए और सुख समृद्धि दीजिए। और यहाँ पे देखिए, मैं बोली थी ना कि दिया का स्थान बाद में दूंगी, और यहाँ पे नारियल रख देना, नारियल में रक्षा सूत्र लगा देना है। और दिया यहाँ जला लूँगी मैं विश्वकर्मा जी के सामने। और ऐसे ही किसी भी दिया को आप किसी भी बर्तन हो या मिट्टी का पात्र हो उसी में ही जलाना चाहिए। किसी भी दिया को ऐसे ही ज़मीन पे उसे आसन नहीं देना चाहिए। इसलिए उसके नीचे मैं चावल रखी हूँ, चावल के ऊपर दिया रखी हूँ। ऐसे ही हमें दिया को जला लें। यहाँ मैं अक्षत छींट रही हूँ। मूर्ति होता तो मूर्ति के नीचे आपको अक्षत रख के ही मूर्ति रखा जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे अगरबत्ती घुमा दी, अच्छे से प्रणाम कर ली। देखिए कैसा लगा, कैसे मैं विधिवत पूजा की हूँ, आप सब बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं धूपदानी में अगरबत्ती का टुकड़ा तोड़ दी हूँ, क्योंकि लकड़ी है नहीं, इसलिए अगरबत्ती को ही मैं तोड़ दी थी, क्योंकि एक भी लकड़ी होना चाहिए। और यहाँ पे धूप हमें अच्छे से दिखा देना है और आरती कर लेना है। और सभी जगह हमें अच्छे से आरती घुमा देना है, दिखा देना है। ऐसे ही विश्वकर्मा जी की पूजा यहाँ पे मेरा संपूर्ण होता है। और बताइएगा आप लोग, आपके यहाँ कैसा होता है। और देखिए हमारा पूजा हो गया, और यहाँ पानी को, जल को हमें घुमा के किसी भी पूजा में दिया जाता है। ऐसे ही मैं नारियल पे और सभी जगह पे पानी को घुमा के जल को थोड़ा सा गिरा देना रहता है, और प्रणाम कर लेना रहता है। गलती से कि क्षमा मांग लीजिए हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार में सभी लोग सुखी रहे, अच्छे से रहें, प्रभु आप दया करें। और ऐसे ही कह के मैं अपने कुल देवता की भी पूजा यहाँ पे की हूँ। मेरे कुल देवता 5 कुल देवता हैं, जिसमें से 3 माता हैं, 2 देवता हैं, उनकी भी मैं पूजा हमारे यहाँ हमेशा होता है। और आप घंटी दिखाइए और इन्हें प्रणाम कर लीजिए। ऐसे ही हमारा पूजा ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और आप सभी भी बताइएगा आपके यहाँ कैसा होता है, हर जगह का अलग अलग नियम होता है। और हम ऐसे ही हमारा पूजा अब ख़त्म होता है। और आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपके यहाँ पे देखिए, मैं अपने सारे रूम में आरती दिखा रही हूँ, और आरती का जो धूप दीप होता है उसे घर में दिखाने से ऐसे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी है मेरे घर में,
आती और जाती रहती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले मेरे घर में ही हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत परेशानी होती है, नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशानी होती है, लेकिन मेरी रक्षा करने वाले मेरे घर में ही होते हैं। इसलिए थोड़ा पूजा पाठ में मैं ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ, ज़्यादा ही करती हूँ। और यही वजह है कि घर के सारे काम निपटाने के बाद मुझे पूजा करते करते 11 बज ही जाता है। और मैं यहाँ पे पूजा ख़त्म कर, मेरे हस्बैंड जी आरती ले रहे हैं, बच्चे भी आरती ले लिए हैं। और ऐसे ही अब मैं पूजा रूम में इस धूपदानी